हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर इंग्लिश जंक्शन। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहले हम वर्ण के परिभाषा की बात करते हैं कि वर्ण के परिभाषा अगर हम लोग देखें तो एक सिंपल सी परिभाषा है। कहता है कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। इससे और गहराई में अगर हम जाएं तो कहता है भाषा की मूल ध्वनि और ध्वनि के प्रतीक चिन्ह को वर्ण कहते हैं। इससे और डीप में अगर हम जाएं तो कहता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। ये वर्ण को हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तीन तरह से हम उसको परिभाषा को बता सकते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि वर्ण जो है हिंदी के कुल वर्णों की संख्या, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि वर्णों के कितने वर्ग होते हैं, वर्णों के वर्ग कितने होते हैं, तो वर्णों के 5 वर्ग होते हैं। वर्ण के 5 वर्ग होते हैं। वर्ण के 5 वर्ग होते हैं। परिभाषा में हम लोग देखें, कहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड और टुकड़ा नहीं होता है। तो कैसे नहीं होता है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आप लोगों को समझाना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने लिखा राम। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहेंगे। एग्जाम्पल में हमने लिखा राम, और इस राम को अगर खंडित करते हैं तो र धन आ धन म धन अ, ये इनके 4 खंड हो गए हैं। ये 4 खंडों में बंट गए। अब इन 4 को और अलग अलग हम खंडित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कहता है कि वर्ण का विभाजन नहीं होता है, वर्ण को खंडित नहीं करते हैं। अब आइए हम इससे आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की, प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण या ध्वनि, वर्ण और ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, कहता है कि भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो यहाँ पर हम लोग आंसर देंगे शब्द।
भाषा की सार्थक इकाई शब्द है, क्योंकि शब्द का अर्थ होता है, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं क धन म धन ल, ये देखिए, और इसको जब हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो ये कमल बन जाता है और ये एक सार्थक शब्द है। इसीलिए भाषा की सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न और होता है वर्ण, क्योंकि हम लोग वर्ण पढ़ रहे हैं तो वर्ण से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। रूप होते हैं, कौन कौन होते हैं? पहला लिखित भाषा, और दूसरा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभी हम लोग क्या देखें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और ध्वनि को कहते हैं। तो अब दोनों में अंतर समझना है कि भाषा की, प्रश्न पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? तो हम इनका आंसर, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछ रहा है तो हम कहेंगे वर्ण को, क्योंकि वर्ण हम लिखते हैं। यहीं पर दूसरा प्रश्न आता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जिसको हम बोल करके व्यक्त करते हैं, मौखिक इकाई क्या है? तो हम कह सकते हैं मौखिक इकाई ध्वनि। मौखिक लिखित इकाई, यहाँ पर इकाई, लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है, क्योंकि हम जो अभी बोल रहे हैं ये मौखिक है और मौखिक को हम लोग ध्वनि कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।